तो नमस्ते सभी को। तो माय नेम इज सैमेजरम और एग्जाम सरकारी रिक्रूटमेंट सभी को जो हार्दिक स्वागत है। ये आपका ही चैनल है। तो आज हम पढ़ाने के जो रहने वाली हम लोग का टॉपिक जो है आरपीएफ का जो कांस्टेबल का जो ये बुक है, इस बुक का जो हम लोग पूरा का पूरा जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। और आज जो हमारा क्लास रहने वाली है, इसमें जो आप लोग का सबसे पहला जो क्लास है भारतीय, इसमें जो आप लोग का 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो आज हम पढ़ने वाला है प्राचीन इतिहास। और जो प्राचीन इतिहास है इसको जो है 2 भागों में 2 क्लास में हम लोग शेष करने वाले हैं। हर एक जो चैप्टर बड़ा रहेगा उसको हम जो 2 या 3 क्लास में जो है शेष करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। जय हिंद सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोजगार अंकित सर की जो आरपीएफ की जो बुक है, जो कांस्टेबल एएसआई की जो बुक है, उस बुक का जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और ये जो है रोजगार अंकित सर की जो है बुक है, ये बहुत ही एक अच्छी बुक है। इस बुक से जो आप लोग का जो आरपीएफ का जो है पूरा का पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। इसमें जितना सारा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो आप लोग एक बार पढ़ने के बाद जो हर रोज उसको रिवीजन मारते रहना। और इसका जो पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा पूरा का पूरा हम बात करने वाला। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसमें जो है कौन से पार्ट पढ़ने वाला। सबसे विषय की बात करें, इसमें जो आप लोग का रहने वाले सो इसमें जो आप लोग का भारत का इतिहास, जैसे कि भारत का इतिहास में प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा प्राचीन इतिहास, ये हमारा फर्स्ट क्लास रहने वाली है, सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास रहने, 3 क्लास में जो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा वो भी इसकी बात करें। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोग को जो इस नंबर पे मिलेगा 9907236641, इस पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को जो आप लोग को मात्र जो आप लोग को 10 रुपये पे जो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और इस व्हाट्सएप पर आप लोग हाई भेज देना, जो भी होगा आप लोग को पीडीएफ दे देगा। और पीडीएफ पे जो आप लोग का पासपोर्ट लगा हुआ रहेगा। ठीक है, आप तो इस पीडीएफ को किसी को दे भी सकते हैं, तो आप बिना आपके पासपोर्ट की जो पीडीएफ नहीं खुलेगा। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग को मात्र 10 रुपये में जो ये पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा बुक का जो है पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हैं। ये बुक का जो पीडीएफ पूरा जो 522 पेज का जो है ये पीडीएफ रहने वाले। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 522 पेज का जो है पीडीएफ। और इसको जो है आप लोग को मैं तो बहुत ही ज़्यादा रेट पे खरीदा हूँ, लेकिन आप लोग के मैं जो है बहुत ही कम रेट में जो है मात्र 10 रुपये में जो आप लोग को ये लगवा दूंगा। ठीक है, और इसको जो है आप लोग का रीजनिंग, अगर क्वेश्चन वाइज आप लोग मॉक लगाने की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आप लोग को लिए रखा हुआ। ठीक है, आप लोग का रीजनिंग में आप लोग को दे दूंगा। जैसे आप लोग का सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो है अच्छी तरह से रहने वाले। तो फिर क्लास को शुरू की जाए, ज़्यादा देरी ना किए। तो सबसे पहले जो है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। जब तक मैं क्वेश्चन 1 देखा तो तब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन हमारा जो है बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को जो विकल्प हो जाएगा, ये इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये बोध गया। तो बोध गया में जो है यहाँ पे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है हुआ था। ठीक है, और इसका जो है व्यक्तित्व विकल्प है ये है डी। ठीक है, तो इसमें जो बोध की धर्म, तो बोध की ज्ञान प्राप्त बोधगया में नामक एक स्थान पे हुआ था। ठीक है, बोधगया भारत का विराट राज्य में स्थान है। ठीक है, और बोध की गौतम बुद्ध की नामक से जाना जाता है। इंद्रिय बौद्ध धर्म का स्थापन किया था। ठीक है, और बोधगया में स्थापन पति के बार बुद्ध ने पहले उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्राप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी काली वस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिति वर्ष 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर ओस्ट में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हम, जो रहने वाले निम्नलिखित में से किस, तो दूसरा निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सक जनक रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो शल्य जनक रूप से जाना, विकल्प की बात करें तो विकल्प की जो रहने में जाना जाता है, तो जाना जाता है किसको, सुश्रुत को जो है जाना जाता है। किसको जो है, सुश्रुत को जो है
जाना जाता है। ठीक है, सुश्रुत को जो सैन्य प्रतिरोध का भी नेता माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका विकल्प देखेंगे हम, तो इसका जो विकल्प है, सुश्रुत चिकित्सक को जनक रूप से सुश्रुत की जनक जाना जाता है। ठीक है, सुश्रुत को सुश्रुत साहित्यिक का प्रांत माना जाता है। और सुश्रुत को आचार्य बौद्ध थी। सुश्रुत ने हाल्स चिकित्सा को साथ ही साथ आयुर्वेदिक को ऋच में भी काम किया था। प्राचीन काल में सर्वोच्च महंत सुश्रुत चिकित्सा सुश्रुत को विशेष स्थापन किया था। उसके बाद जो इसका जनक, तो इसका जो जनक था सुश्रुत का, जो इसका जनक था आर्योवेद को रीत से संबोधित था। चक्रों ने आयुर्वेदिक का एक प्रतिस्थापन ग्रंथ चरक साहित्यिक लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, तो बौद्ध धर्म में अबोध मुद्रा का क्या अर्थ था। तो इसका जो अर्थ था हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो विकल्प है, इस विकल्प में से कौन सा रहने वाला, तो इसका जो है निर्भीकता रहने वाले। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका विकल्प हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो विकल्प का हम देख लेंगे। इसका जो वाक्य क्या बोला है कि बुद्ध धर्म को अबोध मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अवैध मुद्रा सर्वोच्च प्राचीन मुद्रा में से एक है। अवैध मुद्रा सुख की भावना को प्रतिहित करने है। अवैध मुद्रा को दाहित्य ने हस्तफ को उपयोग के और करने हाली बाहर को और इंगित की जानी है। ठीक है, उसके बाद जो है विनीत, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 4 नंबर का विनय पूरा सुश्रुति इनमें से किस सिक्का का संकलन में से है। तो ये जो है हमारा गौतम बुद्ध के संकलन में है। ठीक है, इसका जो हम वाक्य की बात करते हैं, इसका जो वाक्य है विनय और सुश्रुति गौतम बुद्ध के शिक्षा का संकलन है। ठीक है, कीर्ति बौद्ध धर्म का प्रतिस्थापन ग्रंथ था। ठीक है, उसके बाद जो पीड़ितक के भारत का पालित है। ठीक है, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध को पीड़ितक निम्नलिखित में से जो दिया था वो था विनय पिटक दिया था, उसका अभिधम पिटक दिया था। ठीक है, ये सब जो है उसको दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हम, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन नंबर रहने वाले है। ठीक है, जो अगला प्रश्न नंबर जो स्तूप क्यों बनाए गए थे, जो है ये जो क्यों बनाए गए थे, ये जो बनाया था पवित्र संभव को करने के लिए। स्तूप जो था ये कौन से शब्द से लिखा। ठीक है, इसका जो हम देखने तो इसका जो हम विकल्प देखने वाले, इसका जो क्या विकल्प है, स्तूप प्रति शुभ चिन्ह रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, स्तूप शब्द पाली और कुश्ती भाषा से लिया गया था। ठीक है, इनका अर्थ होता है ढीला या ढेर होना। ठीक है, उसका जो स्तूप किसी व्यक्ति की जीती समाधि तथा उसके अवशेष पर निर्मित एक सर्वरूप अष्ट आकार का ढीला रोड होता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल का समाप्ति हुआ था। उसके स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये जो हमारा चैनल प्रश्न है। ठीक है, तो बौद्ध पति धर्म चक्र किसको दर्शाता है, ये जो किसको दर्शाता है, ये जो हमारा दर्शाता है कौन से प्रथम को, चंद्र को, उत्तम को, ये जो हमारा प्रथम को दर्शाता है। ठीक है, बौद्ध पति चक्र धर्म प्रथम उद्देश्य को जो है दिशाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बाद अपना हाल उधार दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है, इस घटना को धर्म चक्र
प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अंतिम उद्देश्य कुशीनगर में दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है देखने वाले हैं गौतम बुद्ध की उच्च की घटना का प्रतीक कोमल और सार था। ठीक है, उसके बाद जो गौतम बुद्ध के विधि महापरिनिधि परात का प्रीति सूच हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखने वाला है, ठीक देखने वाला है, ये हमारा 7वां प्रश्न है। इसका जो प्रतिनिधि बोधि का चित्र कहाँ पावा गया था। ठीक है, इसका जो सही उत्तर रहने वाली है, ये जो कहाँ पाया गया था, अजंता की गुफाओं में, जो है अजंता की गुफा में पाया गया था। ठीक है, इसका जो हम लोग देखना, इसका जो हम विकल्प देखने वाला, ठीक है, तो पद्मचिनी बौद्ध सर्वत को चीन अजंता की गुफा में जो है इसको पाया गया था। पद्मपति बौद्धिक संत को चीन अजंता की गुफा में एक गुफा संगा एक है जो है में चित्री है। ठीक है, उसके बाद जो है अजंता की गुफा आर गरबा महाराष्ट्र में स्थापित है। कहाँ पर ये महाराष्ट्र में जो है स्थापित है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देखने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रकूट बहाल का शाही प्रतीक का क्या था। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। शाही प्रतीक, तो इसका जो चिन्ह प्रतीक जो है, इसका जो प्रतीक जो चिन्ह राष्ट्रकूट जो प्रतीक जो चिन्ह था वो क्या था। ठीक है, ये जाके गोल्डन ईगल। ठीक है, ये जो गोल्डन लीगर, ठीक है, ये क्या है, गोल्डन लीगर, इसको जाना था। उसके बाद जो है राष्ट्रीय कूटन बहाल का साहित्यिक प्राप्ति जो चिन्ह था होता है गोल्डन लीगर था। ठीक है, उसके बाद जो राष्ट्रीय कूट वे सत्थाप दुर्नीति प्रथम था। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय कूट बहाल को राजधानी मायन खेत था। ठीक है, उसके बाद जो है एलोरा को गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट बहाल साहस काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो जो हमारा प्रश्न लेखों को अध्ययन को क्या कहा जाता है। लेखों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, इसको किया जाता है, ठीक, इसको जो एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो हम विकल्प को देखने वाला, ठीक है, तो लेखों को अध्ययन को कहा जाता है, क्या लेपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, लेखों को का पूरा लेख भी कहा जाता है, इसको क्या पूरा लेख भी कहा जाता है। इसको लेखों को प्राचीन समय में घटित घटना तथा उन्नति संबोधित व्यक्तित्व को बारे में जानकारी साहिला करने के सम्मुख सचेतना में से एक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा मान गतिविधि एक, तो ये जो है एक सभ्यता को पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुम है। ठीक है, तो ये कौन सा है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये जो हमारा ये कौन सा काल है। ठीक है, तो ये जो हमारा कौन सा काल है देखना है। ठीक है, ये जो हमारा पुरातन पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उसके बाद जो नवम पाषाण काल है। ठीक है, तो इसमें जो हम देखना है इसका विकल्प क्या है, तो ये जो है मानव गतिविधि एक सभ्यता को प्राकृतिक इतिहास से ही क्रमानुक निम्नलिखित में से, ठीक है, जो है पुरातन काल, मध्यम काल और जो है नवकाल से जाना जाता है। तो इसका जो है प्राग ऐतिहासिक काल को प्रांत काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता को, तो हड़प्पा सभ्यता को महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सो खेत जाना जाता है। तो ये था कौन सा, बैल था। जो बैल था इसमें जो हड़प्पा सभ्यता को जाना था। इसका जो हम लोग व्यक्ति जो संख्या जो हड़प्पा सभ्यता को मोहर पर बैल पुरुष अशुभ देखा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल को अतिरिक्त बाघ, उसके बाद जो है घोड़ा, हाथी, उसके बाद जो है कौन सा है बकरी,
हिरण, उसका तथा जो है भीड़ आदि पुरांश को चिन्हित भीड़ देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता को मोहर का आकार जो है वो कौन सा था, त्रिभुज, चक्राकार, आयताकार और जो वृत्ताकार तथा जो वक्राकार भी है। ठीक है, उसके बाद जो भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो इसको जो नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये जो है समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका जो हम लोग व्यक्तिगत जो संज्ञा इसका क्या है, ठीक है, तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कहा जाता सॉरी समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन को नामक से जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत के सर्वोच्च महान शासक में से एक थी। समुद्रगुप्त जिसका जो है चंद्रगुप्त प्रथम को उत्तराधिकारी थी। ठीक है, उसके बाद जो समुद्रगुप्त को जो है शासनकाल का जो है एक सांस्कृतिक तथा जो है राजनीतिक सृष्टि में उसके बाद जो है गुप्त भवन और सामाजिक को उत्कृष्टता नाम काल माना जाता है। समुद्रगुप्त को जो है सामान्य की राजधानी उसका कहाँ जो है पाटलिपुत्री थी। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो अपने समान उसके बाद जो है वीरस्तों को के लिए दोहरा नीति अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद जो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन की संज्ञा समाप्ति जो इतिहासकार बिस्टिक तथा रिस हारी दो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है जो हम जो है पाल्य राजसभा का स्थापन कौन थी, तो इसका जो पाल्य सभ्यता राज्य का जो स्थापन था ये था हमारा कौन था, ये था जो हमारा सिंधु विष्णु था। ठीक है, सिंधु विष्णु था। उसके बाद जो इसका विकल्प देखना जो पाल्य राजसभा का जो सभ्यता का सिंधु विष्णु था। ठीक है, पाल्य राज सभ्यता दक्षिण भारत का कहाँ का, दक्षिण भारत का एक समापिक राजसभा था। ठीक है, उसका जो पाल्य राज्यसभा को राजधानी का कांचीपुरी था। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ था, इसका राजधानी तो कांचीपुरी में था। उसका जो नदी बंध तथा बंद भवन पाल्य राजवाहा को सम्मुख को शोक थी। ठीक है, उसका सिंधु विष्णु को अवनीत सिंधु को नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं हम जो निम्नलिखित में से किस धर्म को दिलबर मंदिर से संबंधित है, दिलावर मंदिर से संबंधित है, तो ये जो हमारा चैन धर्म से जो है दिलावर मंदिर से संबंधित है। तो इसका जो हम ये 2000 जो आरपीएफ का 2019 का जो है ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये जो हमारा दिलबर मंदिर चैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसका जो है दिलबर मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोज जनपद के माथुक आबूपत स्थापित है। ठीक है, उसका जो दिलबर मंदिर 5 मंदिर का एक सम्मुख मंदिर है। ये जो 5 मंदिर का जो एक सम्मुख मंदिर थी। ठीक है, उसके बाद जो है दिलबर मंदिर को निर्माण गया रोहिब से तेज रेविक सोल को माध्यम होता था। ठीक है, उसका जो दिलबर मंदिर का निर्माण चालुक्य राजसभा को शासन काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं ये जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और शुद्धता से संबंधित है, तो ये जो हमारा कौन सा संबंधित है, ये जो दिव्यदान से संबंधित है। इसका जो हम लोग देखने वाले हैं अभिधर्मपिटक बौद्ध धर्म सिद्धता का संबंधित है। अभिधर्म पोर्षित बौद्ध का तीर्थक में से एक है। अभिधर्म मत पिटक बौद्ध धर्म का एक व्यक्ति रूपी व्यूह प्राप्ति साहस का विलोप है। वे थोक बात बौद्ध धर्म का अभिज्ञात है। ठीक है, उसके बाद जो है सिंधु घाट सभ्यता का सर्वोच्च प्लास जो सिंधु घाट सभ्यता का सर्वोच्च पहला
खोचा गाय स्थल कौन सी थी? तो ये जो कौन सी थी, ये जो था हमारी, ये हमारे थे हड़प्पा थी। कौन सी थी? ये हमारी हड़प्पा थी। उसके बाद जो इसका जो हम विकल्प देखने वाला, तो जो इसका जो है व्यक्तिगत संज्ञा क्या है? जो सिंधु घाट सभ्यता का सर्वोच्च हड़प्पा खोचा गाय स्थान हड़प्पा से संबोधित थी। ठीक है, उसके बाद जो है हड़प्पा स्थान को खोज का जो वर्ष था तो 1921 में एक ईस्वी में राज बहादुर दयाराम सानी ने की थी। ठीक है, दयाराम सानी ने जो इसके खोज की थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है अब इसका जो विकल्प बाकी है, तो हड़प्पा सभ्यता रवि नदी के तट पे स्थापित थी। ठीक है, उसका जो मोहनंज खोज, इनका जो है साहित्य का अर्थ था, ये जो है मुतकोल का ढीला था। मोहन खोज ने स्थान की थी। इसका जो वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदान बनोज ने की थी। ठीक है, इसका जो है महाज जो है जोंधन स्थान का सिंधु नदी के तट पे जो स्थापित किया था। इसका जो लोथो स्थापन खोज जो थे 1954 में ईस्वी में डॉक्टर एएस और राज ने किया था। ठीक है, इसका जो लोथन सिंधु घाट सभ्यता का महत्वपूर्ण जो था, ये था हमारा बर्दागत थी। ठीक है, लोथन स्थान भागवा नदी के तट पे स्थित थी। ठीक है, उसके बाद जो है काली बंगल स्थान को खोज अमला नदी घाट ने की थी। ठीक है, इसका काली बंगल को स्थान के उत्तर का क्षेत्र बी के थापोर था, बी लाल को जाना था। ठीक है, उसका काली बंगाल घोघर नदी के तट पे स्थापित था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखने वाला है, प्रतिशुद्ध उत्तराम फिलोखेज किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो हमारा चोल वंश से राज से ये जो है संबंधित है। इसका जो हम विकल्प देखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो है पोतिस उत्तराज खिल ये जो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो आप लोग जो है, और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो तो भी है। इसका जो पीडीएफ आप लोग को बता दो कहाँ पर मिलने वाले, तो इसका जो पीडीएफ जो आप लोग को मिलने वाली है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर में आप लोग को फिर से ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को जो है मात्र 10 रुपये में आप लोग को जो पूरा का पूरा बुक का जो पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि इसका जो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से मैं इसको लिया हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो मैं दे ही देता, लेकिन मैं बहुत ही कॉस्ट प्राइस से लिया हूँ, और मेरा जो है आप लोग को 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग कहीं भी फेंक देते हो। जो बच्चे बुक नहीं लिया या बुक भी लिया है, तो इस पीडीएफ जो आप लोग को बहुत ही पढ़ने में हेल्पफुल रहने वाले। तो इस पीडीएफ का जो नंबर है आप लोग का 9907236641, इस नंबर पे आप लोग हाई लिख के भेजिएंगे, और इसका जो है आप लोग पूरा पूरा जानकारी देंगे पीडीएफ कैसे कहाँ पे मिलेगा, कैसे देगा वो। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोग को बता दिया जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो ठीक है, क्लास को आप लोग तब तक मजे लीजिए। पीडीएफ को आप लोग को जो मैं 12 बोल दूँगा क्लास के एंड में। ठीक है, तो स्वापे उद्धार का सिखोल खेज चोल राजवंश से संबंधित था। इसका जो है चाल राजवंश दक्षिण भारत का एक सम्मुख राजवंश थी। ठीक है, इसका इस अभिलेख को मध्य से चाल कालीन ग्राम इतिहास था करता व्यक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद जो है देखने वाले सिंधु सभ्यता को इनमें से किस स्थान में राजा को संघर्ष मिला था? तो ये जो था हमारा धोलावीरा में जो इसको मिला था। इसका जो विकल्प के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता को धोलावीरा स्थान में जो है जला सोच का संग्रह मिला था। इसका जो है बात करेंगे
धोलावीरा स्थान गुजरात राज्य के स्थान में है। ठीक है, ये जो धोलावीरा स्थान की खोज वर्ष थी जो 1960 से लेकर 800 ईसा पूर्व में जोशी ने किया था। ठीक है, उसका जो है काली बंगाल इस स्थान से जो है चूती हर्ष खोज को स्थापित मिला था। यह स्थान राजस्थान राज्य में स्थापित था। ठीक है, उसके बाद जो है कोट दीचा इस स्थान से खासी को चौकोट फलक वाली कुलार को संखक मिला है, जो स्थान पाकिस्तान देश के सिंधु राज्य में स्थापित है। उसके बाद जो लोथो से स्थापित से 3 जुगल समाप्ति का स्थापत्य मिला था। यह स्थान गुजरात राज्य के स्थापित है। ठीक है, इसको जो है देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखने वाला थोड़ा जो ये पीडीएफ जो स्क्रॉल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उसमें 19 नंबर जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया। ठीक है, हाँ, ये जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग देखने वाला। ठीक है, तो ये जो ऐसे ठीक नहीं है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ऐसे हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऐसा पूरा का पूरा जो है सही है। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो बोला जाता है मोहनजोदड़ो नामक कि मोहनजोदड़ो नामक अर्थ किस भाषा में मुद्रा का ढीला था। तो ये जो था कौन सी भाषा में था, ये जो था हमारा सिंधु भाषा में स्थापित था। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ था सिंधु भाषा के ढीला से है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाट सभ्यता का सर्वोच्च बड़ा स्थान माना जाता है। जो मोहनजोदड़ो इसका जो मोहनजोदड़ो का सिंधु घाट सभ्यता जो सबसे बड़ा जो है स्थान माना जाता है। ठीक है, इसका वर्तमान में मोहनजोदड़ो को स्थापित कहाँ पे है, पाकिस्तान में जो है ये पाकिस्तान के सिंधु जो नदी यानी नदी जो है उसका राज्य में जो है अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद जो मोहनजोदड़ो से विशाल सनागढ़ को अवरोधित मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थापित है। ठीक है, उसका जो है पाकिस्तान नेक्स्ट प्रश्न जो है प्राचीन काल का अवध को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है जाना जाता है हमारा कौशल या कौशल से जो है इसको जाना जाता है। उसका जो इसका विकल्प हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो विकल्प रहने वाली है जो प्राचीन काल में अवध को कौशल नामक जाना जाता था। तो ये जो था हमारा जाना जाता है। तो उसके बाद जो है प्राचीन भारत में उठी था। उसके बाद जो है कहाँ पे कह रही उठी से जाना जाता था। उसके बाद जो प्राचीन भारत का जो है सातों वेद के सोतल मोहनजोदड़ो का उद्योग हुआ था। उसका जो है कौशल या कौशला इंद्रिय 16 मोहनजोदड़ो में से एक थी। कौशल या कोलाजोदड़ा मोहनजोदड़ो का राजधानी रिक्तबोस्ता में था। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा पाल समाप्चो का सर्वोच्च स्थापन था। तो ये जो था कहाँ का था, तो ये जो हमारा था गोपाल था। कौन था, गोपाल था। उसका जो इसका विकल्प हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो विकल्प है पाल समरोज का सर्वोत्थापन था गोपाल में था। ठीक है, इसका जो पाल समाप का जो सर्वस्थान गोपाल में एक कुशल राजवंश से था। पाल समाप का जो उद्योग आठों संगोत में सूत आया था। पाल समाप को शासक बौद्ध धर्म का पालक करने थी। ठीक है, पाल समाप को शासक बौद्ध धर्म का विक्रम महिला झालास को के स्थापित की थी। ठीक है, उसके बाद जो है
निम्नलिखित में से वेद में से किस बौद्ध वेद को नाम से जाना जाता है? तो इसको जो हमारा अथर्ववेद से जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी है। तो इसका जो अथर्ववेद को वेद वाम वेद के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वेद जो है प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है जो इसकी संज्ञा जाना था। ये सर ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था। उसके बाद जो है 4 वेद में अथर्ववेद सर्वोच्च नवीन वेद थी। ठीक है, इसका जो ऋग्वेद ये सर्वोच्च प्राचीन वेद है। इस वेद को 10 इसका जो है 10 क्या है मंडल होगा। क्या होगा रे भाई, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। और इसका जो है 10 मंडल है। मंडल कितना है? 1018 जो है इसका सुख तारा। और इसका जो है गौल भाषा जो है 10,462 मित्र है। ठीक है, उसका जो यजुर्वेद को दो भाषा है जो है, एक है शुल्क योध तथा कृष्ण योधवेद था। उसके बाद जो है ये समधर्म विधायक उसके बाद जो है यजुर्वेद को संबोधित किया था। ठीक है, उसके बाद जो है सामवेद रांची वेद के आकार के दृष्टि से संबोधित थी। ठीक है, उसके बाद जो इस वेद को संबोध था संगीत से इसको जो है संबोधित किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग रत्नावली पियोदोसिका और नागानंद को राजनीति कौन सी थी? तो ये जो थी हमारे हर्ष में थी। इसका जो विकल्प देखने वाले हैं हम लोग राजनावली और पियोदोसी और नागानंद को जीता वर्ष थी। हर्ष बाणा भक्तों को दरबार के कवि थी। रत्नावली प्रतिक्रिया का और नागानंद रचना और भाषा से संबोधित था। उसके बाद जो है हर्ष उत्तर भाषा को एक महान शासक थी। वर्ष को समाप्त के राजधानी कनौज थी। हर्ष का संबोधित पुरुष भूति बोध वर्ष से थी। उसका जो नेक्स्ट पोस्ट देखने वाला है ताजपुर में बुद्ध देवर मंदिर किस वाहन को वास्तुका से सर्वोच्च बड़ा उपलिखित थी? तो ये जो थी हमारे चोल से थी। कौन सी थी? चोल से थी। इसका जो हम देखने वाले हैं वाक्य क्या बोलती है। तो इसका जो वाक्य बोलते हैं तंजावुर में 10 वर्ष मंदिर 4 वर्ष के वास्तुकारी के संबोधित बड़ी उपलब्धि थी। 10 वर्ष मंदिर को निर्माण 4 वर्ष के शासक राजा राजचाल ने किया गया था। 20 वर्ष मंदिर भगवान शिव को जो है समर्पित थी। उसके बाद जो है ताजाबुत को स्थान बौद्ध धर्म मंदिर के 4 शासक राजा चाल को नाम पर राजदेव मंदिर का नाम भी दिया था। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाले हैं 20 वर्ष मंदिर 16 में निर्माण थी। इसका जो है वर्ष था 1987 ईसा पूर्व में। मंदिर को जो है जुक्सको ने की विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं जैन धर्म अंतिम अतिकर
कौन सी थी? तो इसका जो अति अंतिम कौन थी? ये था महावीर रवि थी, महावीर रामी थी। महावीर कौन थे? महावीर स्वामी थी, महावीर स्वामी थी। ठीक है, उसके बाद जो इसका विकल्प देखने वाले हैं, इसका क्या विकल्प है? तो जैन धर्म को अंतिम अथिकर महावीर स्वामी थी। इसका जो है ऋग्वेद जैन धर्म का प्रथम तिथिकर थी। ठीक है, उसके बाद जो है अंतरनाथ जैन धर्म, अंतरनाथ जैन धर्म को 14 वर्ष तीर्थकर थी। पहाबनाथ जैन धर्म को 23 के तिथिकर थी। उसके बाद जो है पोतिसूत साची सूत कर स्थापन किया गया था। तो इसका जो है कहाँ पे था? ये जो था मध्य प्रदेश में जो था इसको स्थापन किया था। इसका जो हम लोग वाक्य देखेंगे तो पोतिसूत साची सूत धर्म मध्य प्रदेश में स्थापित किया था। इसका जो है साची पूर्त को निर्माण समाट अधोक ने तिरसी सदोदशी में कर दिया था। उसके बाद जो है साची सूत बौद्ध का एक महत्वपूर्ण तिथि स्थान है, जो साची पूर्व को महान पूर्व के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 ईसा पूर्व में साची पूर्व को जुक्से को विरासत स्थान के सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद जो है देखने वाला नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाला 27वां प्रश्न जो है चीनी च्या फागा को शासनकाल देहरा भाषा कौन देश सैनिक किसको किया था? तो ये जो था हमारा कौन सी था? ये था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, इसका जो विकल्प की बात करें तो चीनी यात्रा हंजा ने चंद्रगुप्त द्वितीय को हासकाल को देहरा भारत का दोषी किया था। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म, इसका जो विकल्प है बौद्ध धर्म ने उसने ग्रंथ को बाहरी में अधम करने के उद्देश्य में हांजा ने भाषा को अतिरिक्त कहा एहतियात को यात्रा की थी। अपने भारत यात्रा को दूसरा हांजा ने तीसरी वर्ष तथा पाटलिपुत्र वर्तमान घटना में सम्मिलित विशेष को अवबोध किया था। उसके बाद जो देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है जैन मोट सतना को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है बसादिस कहा जाता है। इसको जो है बसादिस कहा जाता है। इसको जो है जैन धर्म को जो बसादिस कहा जाता है। उसके बाद जो है जैन धर्म सौरथोली को बसादिस कहा जाता है। इसका जो है बसादिस जैन धर्म का अनुयायी के लिए पूरा पूजा का स्थान होता है। वे मुख्यतः कनकट राज्य में स्थापित था। बसादिस जैन धर्म में होता है जो तीर्थंकर के मंदिर स्थापित था। उसके बाद जो है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा गलत चिरती का चयन कीजिए। इसमें जो गलत चित्र कौन सा है? तो इसमें जो गलत चित्र हमारा चंद्रगुप्त मौर्य से थी, नहीं थी। उसके बाद जो है विनय राजगुप्त विनोबास
गुप्त थी, ये तो लगता थी, तो राजा राज चैन थी, कोनिक तो ये जो हमारा ऑप्शन जो हमारा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसका विकल्प देखना है, बिनी सार का संबोधित थी, जो थी हमारे होयस वर्ष से थी। इसका जो है चंद्रगुप्त का संबोध मोच वंश से थी। राज का संबोधित चोल वंश से थी। कनिक का संबोधित कृष्ण वंश से थी। ठीक, उसका जो इसका वंश से थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखना, जो भारत में वैध की अवोध कब तथा जाती है, तो इसका जो है कब तथा जाती है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व में जो इसको जाना जाती है। इसका जो विकल्प के बारे में बात करें, भारत में वेद काल को अवोध वर्ष जो थी 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। वेद काल को वेद जो है युद्ध भी कहा जाता है। भारत में वेद काल को अशुभ और सिद्ध घटना सभा के बाहर ही थी। उसके बाद जो है वेद काल को दो भागों में भागा जाता है। पहला जो है एक था पूर्व वेद काल, इसका जो था अवधि था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में था। दूसरा जो था उत्तर वेद काल, इसका जो अवधि था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में था। उसके बाद जो है आयु सांकेतिक को सर्वोच्च काल में गाया घाटा को जौन संगा में डैश थी महाजनपद बन गा थी। ये कितने थी? 14 थी, 15 थी, 16 थी, 18 थी। तो ये कितना थी टोटल जो थी हमारी 16 थी। ठीक है, कितना थी यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा, तो 16 थी। उसके बाद जो है ये जो आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है 2018 का जो, ठीक है, इसका जो विकल्प है आय सांकेतिक को सवाचल का में गाया घटी को जनपद से संगा में 16 थी जो महाजन बन गाया जाता है। उसके बाद जो है प्राचीन भारत में 16 महाजनपद का उत्तर पद छोटी हस्ताती को दूसरा आहूत थी। उसका जब प्राचीन भारत को इन 16 महाजनपद को बड़ा में जानकारी का शोध बौद्ध धर्म का ग्रंथ अनुतक निकाच है। उसके बाद जो है प्राचीन भारत को 16 महाजनपद निम्नलिखित में से थी। इसमें थी जो 16 जनपद कौन सी थी, ये जो था इसका 16 जो जनपद था ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, उससे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जैसे 16 जो जनपद थी, ये जो थी हमारा कौन सी थी, ये था हमारा अग, उसका जो मग, कोसी, बुंची, उसके बाद जो है बौद्ध, औप्तिक, कोहल्या, पांचाल, उसके बाद जो है मल्ला, कुरु, बेदी, कोमडी, मंथ्रुस, सुर, सेती, गाधा, अवधि थी। ठीक है, इसका जो है ये सभी तो थी, इसका जो सभी ये तो अवैध थी। उसके बाद जो है छठ, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे छठवीं शताब्दी शताब्दी सॉरी ये जो है इसका जो उच्चारण रहने वाला है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व को प्रथम में भगवान महावीर को जनपद निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिला था। ये जो था हमारा मिला था, कहाँ पे मिला था, ये था जो मिला था ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका जो रहने वाली है, इसका जो विकल्प है सी रहने वाली है, ये इसको मिला था। ये कहाँ मिला था, बोलने में जो इसको मिला था। इसका जो हम लोग देखने वाले हैं छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व को प्राथमिक में भगवान महावीर को जनपद वर्ष 540 ईसा पूर्व में कुंटन ग्राम कौशल्या नामक स्थान पे जो है इसको मिला था। ठीक है, उसके बाद जब भगवान महावीर और
ये जो है रवासी जनपद के अंतिम अतिरिक्त थी। उसके बाद जो है महावीर सर्वा को शुभ वर्ष थी जो 468 ईसा पूर्व में पावकपुरी बिहार नामक स्थान में मिले थे। उसका जो नेक्स्ट प्रश्न देखने वाला है, मिलित पंदर में वेद धर्म से चूड़ी सवाली का जवाब कौन किसने 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 दिया था? तो इसका जो जवाब दिया था ये था हमारा कौन सा, नाग सेन था। कौन था? नाग सेन था। ठीक है, तो इसका जो विकल्प हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, इसका जो विकल्प है मिली पोंदी में बौद्ध धर्म से जॉन। तो इसका जो हम लोग विकल्प देखने वाले हैं, ठीक है, इसका विकल्प देखने वाले हैं मिली नंदन में वेद धर्म से चूड़ी सवाली का जवाब नागसेन ने दिया था। उसके बाद जो इसका जो हम देखने वाले हैं, मिलिनंदन को एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इससे मिली तथा नागसेन को मध्य बौद्ध मत पर कहा पाते पाल पंडित थी। ठीक है, तो ये जो हमारा नोट आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा फिर से और ये जो आप लोग का पीडीएफ जो आप लोग का मात्र जो मैं आप लोग का ऑनली सबसे ज़्यादा कॉस्ट प्राइस जो है इसका 10 रुपये में रखा हूँ, ऑनली 10 रुपये। और इसको कहाँ पे मिलेगा? पूरा जो ये बुक का पीडीएफ आप लोग देख सकते हो 522 पेज है। ठीक है, इसको जो आप लोग कहाँ मिलेगा इसका मैं व्हाट्सएप में फिर से आप लोग देता हूँ 9990726641। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हाई लिख के भेजेंगे और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग को जो है मात्र 10 रुपया जो मैं चार्ज रखता हूँ। आप लोग जो है मेरे टीम का ये नंबर है, इससे जाके आप लोग डायरेक्टली संपर्क करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को मैं एकदम सोल्यूशन के साथ ही आप लोग के पास में लाया हूँ और पूरा का पूरा पीडीएफ जो है सोल्यूशन करूँगा। ये जो आप लोग का मैं बहुत ही कॉस्ट प्राइस पे आप लोग के सामने लेकर, लेकिन ये जो है ये बहुत ही आप लोग कॉस्ट प्राइस में मिलने वाला मात्र 10 रुपये में। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लोग इसको ले सकते हैं और इसको पढ़ेंगे भी, आप लोग जो इसका एग्ज़ाम भी निकालेंगे आरपीएफ कांस्टेबल आप लोग जो है हो जाएंगे। और एसआई पोस्ट के तो आप लोग भी एसआई हो जाएंगे और चमचमाते सितारे जो आप लोग के बदन में जो रहेगी। ठीक है, तो फिर क्लास को इससे शुरू करते हैं। इसी के साथ जो है मुझे एक मोटिवेशन शायरी याद आ गया कि रख हौसला ए दोस्त, रख हौसला ए दोस्त, वो मंजिल भी आएगा। नहीं, रख हौसला ए दोस्त, चलो छोड़ शायरी को छोड़ दीजिए, अभी याद नहीं आ रहा है। ये आ गया, जब याद नहीं आ रहा तो याद ही आ गया कि रख हौसला ए दोस्त वो मंजिल भी आएगा, कि रख हौसला ए दोस्त वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास जो है समुंदर भी आएगा, ना थक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ जो आप लोग की शायरी कैसे लगा कमेंट के जरूर बताना और क्लास के एंड में एक भी शायरी हो ही जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं, ये जो है 35 नंबर प्रश्न है, सुप्ति जाति हंगल का संबोधित किस से संबोधित है? तो ये जो हमारा ये संबोधित है चीन से हमारा जो है संबोधित है। उसके बाद जो इसका विकल्प देखने वाला सुमदी जाति फांगल संबोधित चीन वेद से जो है संबोधित है। फांगल भाषा विक्रमंती को सांस काल में आयत किया था। फांगल भारत का जो प्रथम चीनी यात्री मंदिर है। उसके बाद जो है तो फांगल भारत का आने वाला प्रथम चीनी यात्री थी। उसका फांगल वेद धर्म का अनुयायी थी। अपने भाषा को वेद झंझा 6 वेद तथा बौद्ध रात थी। उसके बाद जब फांगल वेद धर्म तथा उसने ग्रात को बार में अवोध करने के उपयोग से भारत में आया था। उसके बाद जो देखने वाले हैं बौद्ध का
वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ था। इसका जो विकल्प देखने वाले हैं, बुद्ध का जो है वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था। और इसका जो है गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष था 530 ईसा पूर्व में। इसका जो में था, इसका जो कहा लुम्बानी काली पंदर नेपाल में हुआ था, ठीक है। इसका जो नेपाल में जो है इसका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देखने कहाँ पे हुआ था? नेपाल के कहाँ में? गौतम बुद्ध को जो है पिता का नाम सुख धर्म तथा माता का नाम, इसका जो पिता का नाम सुख धर्म था, माता का नाम था माया देवी थी। उसके बाद जो है जैन गौतम बुद्ध का जो सम्मुख थी, जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाली है, ठीक है। ये जो रहने वाली है हमारा कौन से प्रश्न नंबर है? 37वां प्रश्न है। जैन अवैध किस धर्म से संबंधित पौतिक ग्रंथ थी? तो ये जो था हमारा फारसी से थी। कौन सी भाषा? फारसी भाषा थी। इसका जो हम वाक्य विकल्प की देखेंगे तो जैन अवैध फारसी धर्म से संबंधित प्राप्तिक ग्रंथ थी। इसका धर्म से संबंधित पावली गद्य बारबिल है। इसका जो ग्रंथ है कौन सा? यह जो है बारबिल है, ठीक है। क्या है? बारबिल है। ये आप लोग बात जो छोटी छोटी बातें को याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये इसका जो व्यक्ति का जो दिया गया, इसमें जो छोटी छोटी बात है, ये जो हर एक बात नहीं, ये जो हर एक प्रश्न है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। उसका जो सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ हस्तिक इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है, ठीक है। इस्लाम का जो पवित्र धर्म क्या है? कुरान है। और जो है पाविक जो है गुरु धर्म का जो है साहित्यिक है, सॉरी सारवी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाहबनाथ जैन एक रिक्ति और बनाकर को राजा अवध को पुत्र थी, वह कौन सी जैन तिथि कर थी? तो ये जो थी हमारी तेथ सोवियत थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं हम, इसका जो व्यक्तिगत जो संख्या है उसका पार्वनाथ जी एक क्षेत्रीय और बनास के राजा अवध के पुत्री थी। वह जो क्या करती थी? तेज सर्वत जैन तिथिकर बैन थी। उसके बाद जो है जैन धर्म को पहली तिथिकर ऋग भदोक थी। उसके बाद जैन धर्म को दूसरे तिथिकर अविनाथ थी। उसके बाद जो जैन धर्म को जीवी सर्वोत तीर्थकर महावीर सर्वामिक थी। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से उदाहरण में किस अग्नि उदाहरण के रूप में जाना जाता था? इसको जो है अतीतक रिया सुख थी। इसका जो व्यक्तिगत हम देखने जो गौतम बुद्ध को आदिपति या सुप उद्योग के अग्नि उपदेश को रूप में मनाया जाता है। इस उपदेश को गौतम बुद्ध ने इंद्रिय तथा मन से और विराट के माध्यम से दुख से और मुक्ति का उपास बाढ़ता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देखना हो जाए, बुद्ध चोरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो इसको जो लिखा था अभघोष ने जो इसको लिखा था। इसका जो विकल्प की बात करें तो बुद्धि चैंत नामक महाकाव्य अभघोष ने लिखा था। और अभघोष कौनिक को दरबार में राज को भी थी। कहाँ के दरबार में थी?
इसका जो है राज कोनिक के दरबार में जो राजकवि थी जिसको अवध घोष जो है सोनंदनाकार की भी रचना की थी। उसके बाद जो है नागार्जुन कोनिक को समकालीन थी। उसके बाद जो है जो है नागापुर की थी, ठीक है। और इसका जो है माध्यमिक मत एक युग सौ बाद का जो है पर्वत माना जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से सगम साहित्यिक को कौन सा संदेह और वाक्य में संबोधित किया गया था? तो ये जो था हमारा कौन सा था? यह तात्कालिक में जो है किया गया था। उसके बाद जो इसका देखेंगे समर साहित्य को तात्पर्य मंथक वाक्य और वाक्यांश से संबोधित किया गया था। इसका जो है संबंध तामिल और साहित्यिक के दूसरे सगम से थी। उसके बाद जो है मनी मैन गोल यह एक तमिल महाकाश का जिसको रचना कवि या चितला तोचकार हास की गाया था। उसके बाद जो है हिलोपो दिस्का यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसको रचना उसके बाद जो है यह एलोक आदि हास को थी। उसके बाद जो है जीवन जंदी मातृक वे एक तमिल महाकाव्य है जिसको रचना जैन मुक्ति तिरुतोक देवी हरा को भाग थी। उसके बाद जो निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ हिंदू धर्म विज्ञान से संबंधित है? तो ये जो हमारा कौन से संबंध है? ये जो है संबंधित है हमारे होल 48 श्रुति से जो संबंधित है, ठीक है। इसका उच्चारण मुझे सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग इसका मैनेज कर लेना। तो उसके बाद जो है वैदिक ग्रंथ होल्फ सभ्यता होल्फ धर्म विज्ञान से संबंधित है। उसका जो हिलोसा एक प्राचीन ग्रंथ है। इसको अंतर्किक विधि प्रकार को हालिक तथा कला के संधि का विषय किया जाता है। उसके बाद जो है मध्य वेद यह 4 उपदेश में से एक है। उसके बाद जो अन्य 3 उपदेश में से जो है जन वेद सोल वेद तथा आयुर्वेद है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है पहली जन पुरी कुसा आयो किस का जो है गायक थी? ये जो थी हमारे किसकी गायक थी? ये जो है पाटलिपुत्र की जो है गायक थी। उसके बाद जो देखने वाले हैं इसका जो वाक्य हम व्यक्तिगत जो है विकल्प दिया हुआ है क्या दिखा है। ये जो है आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन तो वहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग का जो नीचे जो है जो व्यक्तिगत जो विकल्प दिया है ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जो है आप लोग का प्रश्न आएगा। इसीलिए जो है इस बुक में जो है दिखा गया, क्योंकि पहले की जो बुक थी उसमें जो आप लोग का एक क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ आप लोग जितना से ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। और जो नीचे जो जितना सारा आप लोग बॉक्स देखना, ये जो सभी चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको जो आप लोग पढ़ के जाना ही तो जाना है, ठीक है। इसीलिए जो क्लास लाया हुआ है। आप सभी देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर जो है बस एक जो प्रश्न देखते हैं उसके बाद उसको टिक मार के चला जाता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन जब मिल जाता है। लेकिन ये जो है इसका जो है कि कोई भी नहीं पढ़वाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को आप लोग को मैं पढ़ाता हूँ रीडिंग वॉइस और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ये अगर जितना भी समझे इसको 2-3 बार देखेंगे तो आप लोग को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। PDF जो आप लोग को कहाँ मिल जाएगा, इसका नंबर मैं दे चुका हूँ, ठीक है, पहले भी दिखा हूँ, दूसरा भी दिखा हूँ, तीसरा भी देता हूँ। इसका जो है नंबर 9907266641, ये जो है उसका व्हाट्सअप नंबर। इस पर आप लोग अपने टीम से बात करेंगे। इसका जो प्राइस रहने वाला मात्र 10 रुपया जो है इस PDF की जो है प्राइस रहने वाली है, ठीक है। तो इस 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप लोग को जो है 522 पेज जो आप लोग को मिल जाएगा एक ही बार में 10 रुपये में जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आपने किताब भी नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, एक ही बार में जो आप लोग को इसको ले लेंगे और PDF को खोलेंगे और क्लास को ओपन करेंगे, बस आप लोग देखेंगे और रिवाइज मारते रहेंगे। उसका जो है देखने वाला है, ठीक है। पहले चेन पूरी पुरुष का आयोजन जैन ग्रुप मोच को शासन काल में शुभ बोध को आयोजित में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका दूसरी जैन परिपद बहल्ला भी जो आयोग जिनको जोगी थी, दूसरी जोगी तो ये तो हमने पढ़ लिया था, ये 512 ईसा पूर्व में। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है निम्नलिखित में से कौन सा जो महाकाव्य रीतिवेद हरा और क्या है, हरा के बाद क्या है 44वां प्रश्न था, उसका जो है हरा लिखा गया था। तो इसको जो कौन लिखा था, इसको जो है महाभारत में जो इसको लिखा गया। कहाँ लिखा था, महाभारत में जो इसको लिखा गया था। उसके बाद जो इसका विकल्प देखने वाला रीति ऋग्वेद दूसरा महाभारत का महाकाव्य लिखा गया था। इसका जो है रामायण बाला मिश्री थी। उसका जो है सिलो पॉलीकार्न था। उसके बाद जो है इस लोक का जो है आदि था। उसके बाद जो इसका जो है जीवन पुतीन माती तिरुता देवी था। उसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है पुनीति हर्द हरा लिखित अधोभा पुरस्कार को विशेष कौन दिया था। इसका जो दिया था व्यक्तिकर ने दिया था। उसका जो पुनीत हरा लिखी अधो पुरस्कार का विशेष व्यक्तिकर था। इसका जो महिष मणि सूक्ति भाषा से संबंधित वेदकर थी। इसको समाप्ति सूक्ति और भोज भाषा में 8 अवैध है। उसके बाद जो है इसका जो बात करें, ये जो है हमारा राजकुष्ट राजवंश का सर्वस्थान कौन सी थी। तो इसका जो ध्वनि दुख थी, ठीक है। इसका जो दैनिक दुख थी। इसका बात करें इसका जो है व्यक्तिगत जो विकल्प के बारे में बात करें, जो राष्ट्रकूट राजवंश का सर्वस्थान दुर्नीति थी। और इसका जो है दूती दूत को दक्षिण दूती दूत को दोई दूत प्रथम प्रथम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय कूट राजवंश को शासनकाल छोटी से तीसरा भी शोक्ति थी। उसके बाद जो राष्ट्रीय कूट राजवंश में भारत को उत्तर दक्षिण तथा मध्यम भाग में हसल्ला कहा जाता है। उसके बाद जो है जॉन गुप्त मोच का उत्तराधिकारी कौन सी थी। तो इसका जो उत्तराधिकारी थी ये वह अशोक थी। कौन थी, अशोक थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देख लो है जॉन गुप्त मोच का उत्तराधिकारी बिंदुसार थी। उसके बाद जॉन गुप्त मोच ने मोच समाप्ति को स्थापन की थी। उसके बाद जो है जॉन गुप्त मोच को गुप्त का नाम बिंदुसार ने दिया था। उसका बिंदुसार को गुप्त का नाम अशोक ने थी। उसके बाद जो है बिंदुसार ने लगभग 27 वर्ष तथा साहस किया था। उसके बाद जो है बिंदुसार को अभिघात को नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है देखने वाले हैं बिंदुसार को अभिघात नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखना है सारनाथ को सिंधु चौनगुप्त संबोधित किसको हरा बन गाया था। ये कौन था हमारा, ये जो था हमारा कौन था, विकल्प में से कौन सी, अकबर था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या था सम्राट अशोक था। ये जो हमारा कौन था, सम्राट अशोक था। उसके बाद जो नेक्स्ट देखने वाले हैं इसका जो
सारनाथ ने सिंधु चंद्रगुप्त चतुर्भुज सरस्वती समाप्ति आर्यो हरि बराबर गाया थी। उसके बाद इस सिंधु चंद्रगुप्त शतवार्षिक को भारतीय संविधान भारत को राष्ट्रीय चिन्ह को रूप से भी अपनाया गया था। उसके बाद जो है सिंधु चंद्रगुप्त शताब्दी को निर्माण लगभग वर्ष 800 ईसा पूर्व में जो है इसको कहा गया था। उसके बाद जो है कनिक किस वर्ष जो है ये जो नेक्स्ट प्रश्न है कनिक किस वर्ष महाराजा थी। तो ये जो हमारे कौन सी थी, ये जो हमारा कुपसान में थी। तो बता दूं आप लोग को जो है आप लोग को इस पीडीएफ को कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ की बात करें तो ये हमारा वर्ष मात्र जो पीडीएफ का प्राइस रहने वाला है 10 रुपया रहने वाला, जो आप लोग जो है इसको कहीं पे भी उड़ा देते हैं। लेकिन आप लोग को 122 पेज कितना पेज है 522 पेज, यानी कि आप लोग का एक पेज का भी दाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, 522 पेज को मैं आप लोग के पास जो दे रहा हूँ, मैं जो इसको बहुत ही कॉस्टली प्राइस में लिया हूँ पीडीएफ को खरीद के। ठीक है, और रोजगार अंकित सर से, लेकिन मैं आप लोग का मात्र 10 रुपये में जो है आप लोग को जो है पूरा का पूरा पीडीएफ दे रहा हूँ एक बुक का, जिसका कॉस्टली प्राइस आप लोग को पता है कि 450-300 रुपया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो उसका जो व्हाट्सएप नंबर है 9907236641, ये उसका व्हाट्सएप नंबर है। और इस पे जाके आप लोग हाई बोल के भेजिएगा, बोल दिए कि CRPF का मुझे पीडीएफ चाहिए, और आप लोग को जो भी कैटेगरी है आप लोग को बोल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो पीडीएफ ले लेंगे। ये मेरा टीम का नंबर है। आप लोग 24 घंटे कभी भी जो इसका आप लोग इसके लिए जो है मैसेज कर सकते हैं। मेरा टीम जो है 24 घंटे जो आप लोग का आपके लिए जो है हर टाइम रेडी रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, इस प्रश्न को देख लिया है। ठीक है, उसके बाद जो इसका विकल्प देखने वाले हैं कनिक पूषा वर्ष कौन सा महान राजा थी। तो इसका जो कौन सा महान राजा थी, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम देखने वाले हैं कनिक वर्ष का स्थापन कुंचन कोट फिर थी। और इसका जो है कुशा वर्ष को शाह कनिक को काल में गाधा को विकास संबोधित किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आज का जो हमारा क्लास कितना टोटल जो प्रश्न है, तो ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता को सर्वोच्च कौन सा डैश पोटोक में रखा गया था। इसका जो कप रखा गया था, इसका जो है इसको कहाँ पर रखा गया था, रेक्टो गुलर रीड में जो इसको रखा गया था। ठीक है, इसका जो हड़प्पा सभ्यता को कबट का रेक्टोगुल्ट में केपट में जो रखा गया था। ठीक है, इसको जो रखा गया था। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाट के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता नागर निजो को लिया वे सुप्ति थी। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता अंतर्गिर पोटोक में सहा करने थी। सड़ोक एक दूसरी को समतों पे करती थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है महाजन संघ किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो हमारा कौन सी धर्म से संबंधित है, ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म का जो इसका विकल्प देखना है, महाजन शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म को दो संख्या में थी, एक था हमारा कौन सा था, हिंजा सभ्यता, दूसरा बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप थी। उसके बाद जो है हिंजा सभ्यता को के लोग कर्म और धर्म से भी विद्वान करती थी। उसके बाद जो है करती थी। और उसके बाद जो है महाजन सभ्यता बौद्ध धर्म का नवीन रूप थी। उसके बाद महाजन सभ्यता को लोग पूर्व काल में विश्वास करने थी। उसके बाद जो चंद्रू बौद्ध शतीक में बौद्ध धर्म से दो शब्दों आखा में विभाजित किया गया था। उसके बाद जो है लोथो नाम प्राचीन
हड़प्पा सभ्यता किस राज्य से संबंधित है? लोथना जो प्राचीन सभ्यता किस राज्य से संबंधित है? ये जो हमारा कौन सा राज्य था? ये जो है गुजरात राज्य से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो विकल्प देखने वाला था, इसका जो विकल्प क्या बोला गया था, इसका विकल्प में जो है बोला गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा का प्राचीन और हाल्स लोथो भारत का जो है गुजरात में राज्य में स्थित थी। उसका लोथो का जो हड़प्पा सभ्यता डाक जोत या जोर हाजिन गोदी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की नवीन कितने महान महत्वपूर्ण एक व्यक्ति आयोग प्रथा पर आधारित था? ये किसकी प्रथा पर आधारित था? तो ये जो 4-8 पे जो है आधारित था। किस पे? 4-8 पे जो है आधारित था। तो जो बौद्ध धर्म को जो नवीन 4 महान जनरों एक वेद आधारित पर किया गया था। उसके बाद जो है 4 महान संचार को भागवा बुद्ध के 4 आर्य संदेश तथा 8 आर्यों पद पे भगवान बुद्ध को अंतोगित मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध को 4 आर्य संदेश में से निम्नलिखित में से दुख का कारण कारणों दुख को कारण का निर्माण दुख निवार्य का मार्ग थे। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध को जो है अट्टोगीत मार्ग निम्नलिखित में से जो थी वो कौन सी थी? जो था हमारा सम्यक थी, दुष्कर थी, उसका समयोग थी, सकल थी, समयोग थी और वचन थी, उसका जो समयोग कर्म थी, उसका समयोग आजीविका थी, समयोग थी पोषण थी, उसके बाद सोमुक्ति थी, उसके बाद समुद्धि थी। उसके बाद जो है ये जो आज से हमारा जो लास्ट प्रश्न रहने वाला, ठीक है, और इस प्रश्न के बाद जो हमारा क्लास आज जो है यहीं तक समाप्ति हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट रहने वाली है, तो आप लोग जो क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को अपने उदाहरण में से साधारण को किस भाषा में प्रयोग किया गया था? तो इसको जो किया था पाली भाषा में प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसका जो हम लोग देखने वाले हैं, इसका जो क्या है वाक्य विकल्प है, गौतम बुद्ध को अपने उदाहरण में से जन साधारण के भाषा पाली भाषा में किया गया था। और पाली भाषा जो है उद्भव छोटी सांख्यिक में सुधा तथा पाली प्राचीन भारत का एक भाषा थी। ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास जो है यहीं तक समाप्त रहता है, और जो नेक्स्ट डे में हमारा क्लास चलने वाली है, ठीक है, उस क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। जहाँ पे आप लोग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हमारे साथ जो है नेक्स्ट क्लास जब आएगा, तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन आप लोग के पास जो है डायरेक्टली चला जाएगा। आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के सामने जो है ये क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ के बारे में बात करें 9907266641, इसका जो पीडीएफ पे आप लोग को मिलेगा मात्र 10 रुपये के कॉस्ट प्राइस में पूरा का पूरा जो बुक का जो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट की जरूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।